वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए हाई स्कूल परीक्षाओं में आने वाला जो पहला क्वेश्चन होता है, फर्स्ट प्रश्न, और जो किसी भी लेसन से एक पैसेज के रूप में दिया होता है और उसके आपको नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो देखते हैं, ये हमने पैसेज फर्स्ट लेसन से ही लिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसे आपको ध्यान से पढ़ना है और जब आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे जब भी आप इनके प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मारे गए हैं। बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों का ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए पानी पीने की कोशिश की है। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थ्रस्ट, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो फिर आप अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पुल बिलोंग्स टू मी, ये पुल मेरा है, ये तालाब मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट, युधिष्ठिर को एक भी पल नहीं लगा ये समझने में। दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष, ये यक्ष के शब्दों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। युधिष्ठिर को ऐसा सोचने में एक भी पल नहीं लगा, वो तुरंत समझ गए कि ये किसी यक्ष के ही शब्द हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एंड गेस्ड, और अनुमान लगा गए, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ में क्या घटित हुआ है। और इस बात का भी अनुमान लगा लिया उन्होंने कि उनके भाइयों के साथ में क्या घटना घटित हुई है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, और उनको इसमें भी समय नहीं लगा एक संभव सा तरीका खोजने में कि अपने भाइयों का ज़िंदगी वापस लाने के लिए, अपने भाइयों का जीवन पुनः प्राप्त करने के लिए क्या संभव सा तरीका हो सकता है, उस तरीक़ों को भी समझने में उन्हें कोई भी समय नहीं लगा। क्या किया उन्होंने, देखिए। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने उस बिना शरीर वाली आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछो। तो ये पैसेज की हिंदी थी। इसको आप 2 बार 3 बार ध्यान से पढ़ेंगे, समझ जाएंगे किस पार्ट से लिया गया है। तो आपने पढ़ा, समझ लिया होगा किस लेसन से लिया गया है। ये द इंचेंटेड पूल से लिया गया है। और इसे लिखा किसने है जानते हैं आप? इसे लिखा है सी राजगोपालाचारी ने। तो पाठ का नाम है, लेसन का नाम द इंचेंटेड पूल, और लिखा है इसे सी राजगोपालाचारी ने। अब इसके नीचे जो प्रश्न दिए होते हैं आपको उनके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, राइट द नेम ऑफ द लेसन, पाठ का नाम लिखिए, तो आपको मालूम है, हाँ? फिर आगे लिखा है, फ्रॉम व्हिच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, उस पाठ का नाम लिखना है जिससे ये पैसेज लिया गया है। फ्रॉम व्हिच माने जिससे, द अबव पैसेज माने ऊपर वाला पैराग्राफ, हैज़ बीन टेकन माने लिया गया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन, और इस पाठ का लेखक कौन है, तो आपने समझ लिया है लेखक कौन है, ठीक। तो अब देखते हैं नंबर 2 क्वेश्चन में क्या आएगा या क्या लिखा होता है। हु वाज द ओनर ऑफ द पूल, उस तालाब का मालिक कौन था। हु वाज द ओनर, ओनर माने मालिक या स्वामी, कौन था। व्हाई डिड 4 ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिरा डाई, युधिष्ठिर के 4 भाई क्यों मारे गए थे। तो ये 2 प्रश्न दिए हैं, इनका उत्तर लिखना है। देखिए पहले का उत्तर कैसे लिखा है, द नेम ऑफ द लेसन इज, ऊपर प्रश्न पे नज़र डालिए, मैंने प्रश्न को सीधा किया है, केवल हमने राइट शब्द हटाया, वही लिख दिया द नेम ऑफ द लेसन, और इज अपने पास से हमने बढ़ा लिया। और अब तुम्हें
उस पाठ का नाम लिख देना है। कौन सा पाठ है? द एन्चेंटेड पूल। ध्यान रखना है कि जैसे किताब में हमारी लिखा होता है ठीक उसी तरह से हमें उस पाठ का नाम लिखना है। अर्थात टी बड़ी है तो बड़ी लिखनी है, हाँ। ई बड़ी है एन्चेंटेड की तो ई बड़ी लिखनी है। पूल का पी बड़ा है तो पी कैपिटल में लिखनी है। इसी तरह से लिखना है और इसे सिंगल कामा के अंदर, इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद कर दीजिए, ठीक है। और इसी प्रश्न में जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन, तो आप हु को हटा दीजिए। हु को हटाएंगे और इसकी जगह पे फिट कर देंगे क्या? सी राजगोपालाचारी। और बाकी का वही प्रश्न उतार देंगे। देखिए, सी राजगोपालाचारी इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन। सी राजगोपालाचारी इस पाठ के लेखक हैं। तो है ना आसान। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा है हु वाज द ओनर ऑफ द पूल। तो इसमें भी आपको हु हटाना है। अब नीचे उत्तर में आइए, देखिए उत्तर नंबर 2 में हु हटाइए और हु की जगह पर क्या लिखना है? यक्ष। यक्ष वाज द ओनर ऑफ द पूल। हो गया ना। हु वाज द ओनर ऑफ द पूल। उस तालाब का मालिक कौन था? हमने लिख दिया यक्ष वाज द ओनर ऑफ द पूल। यक्ष तालाब का मालिक था तो हु हटाया हमने, यक्ष जोड़ दिया, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है उसी में, देखिए फिर क्वेश्चन में जाइए। व्हाई डिड द 4 ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाई। युधिष्ठिर के चारों भाई क्यों मारे गए थे? तो हमने लिखा है, देखिए युधिष्ठिर ब्रदर्स डाइड। अब देखिए ऊपर डेट के साथ में डाई लिखा हुआ था, हमने यहाँ डाई का सेकंड फॉर्म कर दिया है, डाइड। जब प्रश्न को आप सीधा करोगे तो अफर्मेटिव में हो जाएगा, तो इसलिए इसको लिखा गया है युधिष्ठिर ब्रदर डाइड बिकॉज, क्योंकि पीछे तुमने पढ़ा है पैसेज में, क्या पढ़ा है? दे डिड नॉट हीड द यक्ष वर्ड्स। उन्होंने यक्ष के शब्दों का ध्यान नहीं दिया था। ऐसे और सारे वीडियोस देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोज बना रहा हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।